आज हमारे द्वारा आपको वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर जो मात्रक है, मापक है। अल्टीमीटर ऊंचाई का मात्रक है। इसके द्वारा विमानों आदि की ऊंचाई का मापन किया जाता है। इसके बाद है अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसके बाद आता है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की बल तथा गति का मापन होता है। वायु के बल तथा गति का मापन किया जाता है। अगला नंबर है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाएगा। इसके बाद आता है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन से ये सुनने का यंत्र है। जिसमें ध्वनि प्रवाह होता है। अगला नंबर आता है आपका एरोमीटर। तो एरोमीटर के द्वारा हम वायु में गैसों का घनत्व मापते हैं। वायु में गैसों का घनत्व का मापक एरोमीटर होता है। एक्टिनोमीटर। तो एक्टिनोमीटर के द्वारा हम विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाते हैं। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का कार्य विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट नंबर आता है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ का यूज वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। दाब को मापने का यंत्र है। इसके बाद आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द्वारा हम विद्युत आवेश को मापते हैं। इसके बाद आता है बैरोमीटर। ये भी वायु दाब का मात्रक है। अगला नंबर आता है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला नंबर है कैलीपर्स। तो कैलीपर्स का यूज बेलनाकार वस्तुओं की मोटाई मापने में इसका यूज होता है। अगला नंबर आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। अगला नंबर आता है कैलोरीमीटर। अगला नंबर आता है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम से हृदय की स्पंदन गति मापते हैं। हृदय स्पंदन गति मापने में कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर आता है कंपास नीडल। तो कंपास नीडल के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान होता है। दिशाओं का ज्ञान
हम कंपास निडल के माध्यम से याद करते हैं। कार्बोरेटर के द्वारा ये अंतर्दहन में शामिल है। अंतर्दहन जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि सम्मिलित होते हैं। अगला नंबर है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल हम जलयानों में लगी घड़ी में करते हैं, जिससे कि वो सही समय दे सके। अगला नंबर आता है कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ का यूज हम पौधों की वृद्धि मापने में करते हैं, कैस्कोग्राफ का। अगला नंबर आता है साइक्लोस्ट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का यूज हम आवेशित कणों के लिए करते हैं। आवेशित कणों के लिए किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला नंबर आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर एक गणितीय इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। नेक्स्ट नंबर आता है सिनेमैटोग्राफ। तो छोटी छोटी फिल्में बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला है कम्यूटेटर का यूज हम परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है इसके द्वारा। अगला नंबर आता है साइटोट्रॉन। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में इसका यूज किया जाता है। अगला नंबर आता है डायनेमोमीटर। ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है डायनेमोमीटर। अगला नंबर आता है डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन द्वारा आवाज़ को दूर से रिकॉर्ड किया जाता है। अगला नंबर है डेंसिटी मीटर। तो इसके द्वारा घनत्व मापा जाता है। घनत्व मापन में इसका यूज करते हैं। डायलिसिस ये एक चिकित्सा विधि है। जिसके द्वारा रक्त को दोबारा से चढ़ाया जाता है। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है। नेक्स्ट नंबर है इलेक्ट्रिक मोटर। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। अगला नंबर है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विद्युत आवेश का पता लगाया जाता है। विद्युत आवेश का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप का इस्तेमाल हम शरीर के अंदर
अंगों की जांच करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर है फैदोमीटर। फैदोमीटर का इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज होता है। गाइगर मूलर काउंटर का यूज हम रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण में करते हैं। रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती वस्तुओं की गति मापते हैं। घूमती हुई वस्तु की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है हाइड्रोमीटर। ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है। नेक्स्ट नंबर है हाइड्रोफोन। ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर है हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रोस्कोप का इस्तेमाल वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन में करते हैं। नेक्स्ट नंबर है कीमोग्राफ। ये रक्तचाप को मापता है। नेक्स्ट नंबर है लैक्टोमीटर। इससे दूध की शुद्धता की जांच होती है। दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर है लाइटिंग कंडक्टर। ये विद्युत या ऊंची इमारतों के ऊपर सबसे ऊंचे भागों पर लगाया जाता है, जिससे तड़ित विद्युत का कोई प्रभाव ना पड़े। विद्युत का प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट नंबर है रेडिएटर। तो लाइटनिंग कंडक्टर। इसके बाद आता है रेडिएटर का इस्तेमाल कारों तथा गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में करते हैं। कारों तथा गाड़ी के इंजनों को ठंडा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ का यूज हम भूकंप के झटकों को मापने में करते हैं। अगला नंबर स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति मापी जाती है। गाड़ी की गति का मापन किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर। इससे रंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की जाती है। अगला नंबर है स्फेग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा धमनियों का रक्त दाब मापा जाता है। स्टीरियोस्कोप के द्वारा हम द्विमीय चित्रों को भली प्रकार देख पाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम को देखने के लिए स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप फेफड़ों तथा हृदय की धड़कनों को मापने के लिए फेफड़ों तथा
हृदय की धड़कन मापने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है स्ट्रोबोस्कोप। इससे तीव्र गति वाली वस्तुओं को देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर द्वारा शाफ्ट अथवा घिरनी की गति मापी जाती है, जो मोटर बोट या वायुयान में लगी होती है। दूरदर्शी का इस्तेमाल दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का यूज हम पदार्थ के ताप को मापने में करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी करंट को अधिक या कम वोल्टेज के एसी करंट में बदला जाता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला नंबर है टेलीप्रिंटर। तो टेलीप्रिंटर का यूज हम टाइप किए गए किसी समाचार को दूसरी जगह प्राप्त कर सकते हैं। अगला है ट्रांसपॉन्डर। तो ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल संकेत के रूप में करते हैं, सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट नंबर आता है आपका बेंचुरीमीटर। इससे द्रव के प्रवाह को मापते हैं। वर्नियर का यूज छोटी इकाइयों को मापने में किया जाता है। अगला नंबर है विस्कोमीटर। इससे द्रव की श्यानता की माप होती है, द्रव कितना गाढ़ा है। नेक्स्ट नंबर है वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम विद्युत विभवांतर मापने में करते हैं। नेक्स्ट नंबर है वाट मीटर। ये विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट नंबर है वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसके द्वारा उच्च विभवांतर मापा जाता है, उच्च विभवांतर मापा जाता है। ये सभी जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों को मापने में किया जाता है कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूपी SSC, UPP, UPSC, SSC, etc. Thank you.